नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के बहुचर्चित गीत के साथ, काली घटा छाई प्रेम रुत आई। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे मेरे नैन, नहीं नींद नहीं चैन। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। यूं ही नहीं चली आई बहारें, फूल यूं ही नहीं खिले। यूं ही नहीं चली आई बहारें, फूल यूं ही नहीं खिले। कुछ तो है कारण, कितने युगों से दो प्रेमी नहीं मिले। छोटा सा जीवन लंबी जुदाई, काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे। पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे। एक ही पल में नींद से जैसे दर्द हजारों जगे। दिल की लगी ने ली अंगड़ाई, काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे मेरे नैन, नहीं नींद नहीं चैन। काली घटा छाई
प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी काली घटा 1980। मोहम्मद रफी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, शशि कपूर, रेखा पे फिल्माया गया था। बड़ा ही बेहतरीन गीत था। काली घटा छाई प्रेम रुत आई थ्रिलर थी, उस तरीके की जिस तरीके की थ्रिलर बनती हैं उस तरीके की थ्रिलर थी। और हम बात करेंगे, आपने कहा भाई सुंदर पिचाई वाली बात जो है वो आपने तो पूरा वो लेख तो सुना दिया था। अब आपका रह गया था जो लेख था वो था रूमी जाफरी साहब का। कुछ डिस्को डांसर के किस्से रह गए थे और थोड़ी बहुत जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आप हमें शोले के किस्से भी सुना देंगे। जी हाँ, अनुपमा चोपड़ा जी की किताब है ये, शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक। थैंक यू वेरी मच। इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो भाई हमने घोड़ों की बात कर दी थी और भाई ये भी बात कर दी थी कि भाई कैसे जो है वो एक मेकअप किया गया था कालिया का, विजू खोटे साहब का, तो इसके बारे में भी बात कर ली थी। तो अब थोड़ी सी शोले की बात तो हम करेंगे कि गांव की गोली के लिए कालिया को राइफल ले जाने की आवश्यकता थी। अब सीक्वेंस में एक बिंदु पर कालिया राइफल के लिए पहुंचता है, जय उसे बाह में गोली मार देता है। उत्पादन इकाई यानी कि प्रोडक्शन हाउस में राइफल के लिए जो है वो काठी वाला जो पिस्तौल दान था वो नहीं था, इसलिए उन्होंने भाई इसमें जो है वो कुछ चेंजेस किए। उन्होंने एक साधारण राइफल का मामला लिया और उसे काठी के फ्लैप के नीचे यानी कि बक्सुआ जो होता है, अगर आपको पता हो, जो भाई वो जो बड़े बड़े जो गनी सैक्स होते हैं उनको जो है वो उसको बांधने में जो काम लिया जाता है उसको बक्सुआ से बांध दिया। अब मामला लटक जाएगा और वे इसमें राइफ़ल डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने नफराती में जो है वो ये फैक्टर नहीं लिया था कि नफराती, आपको याद है वो घोड़ी की बात हो रही है जिसका किस्सा हमने आपको पहले भी बताया था। अब घोड़ी जब भी राइफ़ल या छड़ी देखती वो झुक जाती। अगर राइफ़ल उसके पैर को छूती थी तो वह जंगली जो है वो की तरह दौड़ना शुरू कर देती थी। अब एक ही उपाय था, विजू को अपने पैर को इस तरह से रखना था कि राइफ़ल घोड़ी को न छुए। फिल्म में लंबे शॉट्स हैं, यहाँ कालिया सवारी कर रहे हैं और एक पैर पर एक अजीब कोण पर बाहर निकला हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो एक बड़े ही विचित्र से एंगल पे उन्होंने अपने पैर को फैलाए रखा था। अब राइफ़ल को नफरती से दूर भी तो रखना था। अब ये सिर्फ राइफ़ल नहीं थी जिन्होंने नफराती को जो है परेशान किया, उसे पानी भी पसंद नहीं था। एक शॉट के लिए डाकू को एक तालाब पर एक पुल की सवारी करनी थी, नफराती ने मना कर दिया। जब विजू का मनाना काम नहीं आया तो अजीम भाई ने कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने नफराती को पानी से दूर किया उसने गलती से एक कांटेदार झाड़ी में कदम रखा, झुक गया और धोती पहने विजू की कांटों के बिस्तर में जो जमाजम हुई भाई वो बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं सकते थे। और जब तक उसे झाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया तब तक वो जो है वो असहाय और पीड़ा में वहीं पड़े रहे। अब ये जो थे बड़े ही जो है वो छोटे ऐसे ऐसे किस्से थे जो याद रह जाते हैं और जो है वो बड़े मनभावन होते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने कहा भाई बैक टू बैक हमें चाहिए, तो भाई ठीक है भाई हम जो है वो अपने अगले गीत पर जाते हैं। एक रोज़ मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, फिल्म थी बेमिसाल 1982। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में बाकमाल, क्या आवाज़ भाई, क्या गीत और क्या जलवे थे बेमिसाल के गानों के। सुनते हैं और लौटते हैं। एक रोज मैं तड़प कर
इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। पैगाम दूंगा, कोई पैगाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन जुबां के बदले आंखों से काम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। सौदाना मुफ्त होगा, मैं दिल के दाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई लोगों ने कहा कि ठीक है आपने शोले के बड़े सारे किस्से सुना दिए, भाई वो घोड़ों वाले किस्से भी सुना दिए, दिलचस्प तो था लेकिन बड़े इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन डिस्को डांसर आपने जो है वो छुआ कम भाई, इस बार हमने छुआ ही कहाँ जनाब। इस बार तो इस वाले प्रोग्राम में, अभी अपने प्रोग्राम में हमने इसकी बात जो नहीं करी थी, पिछले प्रोग्राम में करी थी। तो भाई फिल्म डिस्को डांसर ने संगीत की तैयारियों के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म के संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई रात जो है वो जग कर गुजारी। अब मिथुन को कहीं से एक अंग्रेज़ी कैसेट भी मिला था जिसमें ईसा मसीह की एक वंदना की धुन उन्हें इतनी पसंद आई कि उसी धुन पर उन्होंने फिल्म डिस्को डांसर का गाना जो है तैयार करवाया, यानी कृष्णा धरती पे आजा तू। इसे फिल्म में नायक नंदू भेंडे ने आवाज़ दी। अब एशिया के कई देशों और तत्कालीन सोवियत संघ में डिस्को डांसर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जापान के ओसाका में जिमी की एक मूर्ति तक लगा दी गई थी। अब पश्चिमी देशों में इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान भी दे दी। अब सोवियत संघ में ये फिल्म बनी थी, जो दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो वहाँ की सबसे बड़ी विदेशी फिल्म जो है वो साबित हुई थी। अब भारत में डिस्को डांसर ने 1982 में उस समय तकरीबन 6.4 करोड़ की कमाई की और उस साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। और अब हम जा रहे हैं ज़रा पीछे। आप लोगों ने कहा कि भाई आप जो है वो 70s के गीत क्यों नहीं ले रहे हैं? हम बिल्कुल लेंगे जी, और बिल्कुल शुरुआती के लेंगे। फिल्म थी लाल पत्थर। सुनी सुनी सांस सी सितार पर जो है ये गीत के कुछ बोल थे। लाल पत्थर फिल्म थी। बड़ा ही आलाप जो है वो बड़ा ही सुकून देने वाला शंकर जयकिशन का नंबर था जो हिप्नोटाइज कर देता है। तो ये गीत सुनते हैं, सुनी सुनी सांस के सितार पर ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं, लौटते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये राखी पे फिल्माया गया था। ये आलाप को सुनते हैं और कितना ये सुकून देता है इसे भी ऑब्जर्व करते हैं और लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो आपने कहा कि भाई वो किस्सा जो था उसका क्या हुआ, यानी कौन सा किस्सा। तो आपने बोला कि हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा जो था उसकी बात तो बताइए। तो हाँ भाई, वो जो था वो रूमी जाफरी साहब चले गए थे, भाई टेबल लगाई गई थी उनके लिए। बोला था भाई गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुले मैदान में टेबल लगाइए, आप आ जाइए, अब आपको जो है सिगरेट के धुएँ से परेशानी नहीं होगी। अब वहाँ गए तो इरफान हमेशा जो कहते थे कि रूमी भाई आपको जितना सुनूं दिल नहीं भरता, पर ये सारी बातें तो हो गई। तो उन्होंने भाई जब वो एडमिट हो गए थे और जब वो उनका इलाज लंदन में चल रहा था तो भी इरफान साहब जो हैं वो बात किया करते थे रूमी जाफरी साहब से। तो उनको रूमी जाफरी साहब यही कहते थे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इस बात का यकीन था कि इरफान को कुछ नहीं होगा, मगर ऊपर वाले ने शायद ऐसा जो है वो ना चाहा नहीं था और उनका भरोसा तोड़ दिया। 29 अप्रैल 2020 को इरफान हमें छोड़कर चले गए। बदनसीबी देखिए कि रूमी जाफरी साहब कहते हैं कि मैं अपने टेरेस पर खड़ा होकर अंबानी हॉस्पिटल देखता रहता था। अब कोविड की वजह से इंसान कितना मजबूर हो गया था कि अस्पताल बस 2 कदम पर था, फिर भी बोलते हैं कि ना मैं इरफान को देखने जा पाया, ना आखिरी बार उसे कंधा दे पाया। अब ये बात तो है, वही वो जो टाइम था वो बड़ा ही विचित्र था और बड़ा ही दर्दनाक था। अब उस टाइम की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कहते हैं कि अहमद नदीम कासमी का एक शेर याद आता है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। अब इरफान के साथ साईं कबीर जो फिल्म बना रहे थे वो थी डिवाइन लवर। इसमें इरफान के साथ कंगना रनौत भी थी। एक दिन कबीर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि रूमी भाई इस फिल्म में इरफान खान एक डॉन का रोल कर रहे हैं, उनका एक बड़ा भाई है जिससे इरफान डरते हैं, वो रोल आप कर लीजिए। अब मुझे याद आ रहा है कि भाई और पीछे जाने के लिए आप कह रहे हैं, तो 1968 फिल्म थी संघर्ष, तस्वीर मोहब्बत, ये बोल थे वैजंती माला जी ने जो है वो एक ये मुजरा टाइप का जो है वो सॉन्ग जो है परफॉर्म किया था, थोड़ा सा सरकाज़म था। और ये जो ऑफ बीट आवाज़ थी आशा भोसले जी की, एक्सप्रेसिव मेलोडियस आवाज़ थी, इसे सुनते हैं। और ये जो ड्रामेटिक नौशाद की जो इसमें जो है वो अंदाज़ थे, इसे भी महसूस करते हैं, इस पैशन को महसूस करते हैं। 1968 तस्वीर मोहब्बत, संघर्ष को सुनते हैं और लौटते हैं। शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर है झनकार वही, फिर है बाजार वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही। या दिल के टुकड़े कर डाले, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। दिल की आवाज है क्या
कोई हमसे पूछे तो कोई, या खुद ही मोहब्बत टूट गई, या हमने प्यार तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। ओ, हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्यार का नामो निशा आज दुनिया में कहाँ, प्यार का नामो निशा आज दुनिया में कहाँ। दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, आई होठों पे हंसी। तकदीर के गम से घबरा कर रुख जिंदगी का मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया। ओ, तस्वीरें मोहब्बत की जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, मुझे लगता है कि मैं अपनी टीम को ये भाई एक रिक्वेस्ट करूं कि भाई गीतमाला से कुछ अंश जो हैं वो हमारे साथ जोड़ दें। उसके बाद हम जो है वो जो ये अधूरी रह गई इरफान की वो ख़ास तमन्ना की बात करेंगे और फिर लौटेंगे हम अपने मिथुन चक्रवर्ती जी के जो हम डिस्को डांसर की बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत शोले को छुएंगे और शायद तब तक जो है वो हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी लंबा हो जाए। तो ये सुनते हैं गीतमाला की कुछ झलकियाँ और लौटते हैं। एक बार जरीना वहाब ने मुझे एक इंटरव्यू में अपने चितचोर के बड़े काबिल हीरो अमोल पालेकर के बारे में भी बताया। बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे उनके साथ काफी अच्छी जमती। अमोल के बारे में कुछ बताओ, काम करने का स्टाइल कैसा है? वो बिल्कुल उनके साथ अनोखी काम स्टाइल करते हुए के। ऐसा लगता ही नहीं कि कैमरा कब ऑन हुआ, ऐसा लगता है बस बिल्कुल हम बात कर ही रहे हैं और उसको पिक्चराइज भी कर लिया। क्या ये अमोल का अपना स्टाइल है या नहीं बिल्कुल बाशुदा अपना का? नहीं उनका असर? अपना भी स्टाइल है और बाशुदा का भी स्टाइल है। क्योंकि बाशुदा की जितनी फिल्में होती हैं जी। बड़ी नेचुरल टाइप की होती हैं, उसमें बहुत बनावटी पर नहीं natural होता। फिल्में होती हैं, जी हाँ। तो उससे भी शायद अमोल ने काफी सीखा होगा। हाँ, क्योंकि उस शुरुआत तो उन्होंने direction से। बाशुदा के साथ ही किया था, हो भी सकता उनका भी प्रभाव कुछ उन पे हुआ हो। और बस कुछ महीनों के बाद जरीना वहाब ने एक फिल्मी मैगजीन में मेरे बारे में एक ऐसा धमाकेदार स्टेटमेंट दिया जिसने पहले तो मुझे आसमान पर चढ़ा दिया और फिर फौरन कुएं में धकेल दिया। उस फिल्मी अखबार के जर्नलिस्ट को उन्होंने क्या बताया, जरा सुनिए। उन्होंने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो रेडियो पर पेश होने वाले प्यारे प्यारे रेडियो प्रोग्रामों को सुनकर मैंने ठान लिया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो अमीन सायानी ही से करूंगी। मगर ये बात तब की है जब मैंने अमीन सायानी को देखा नहीं था। तो बहनों और भाइयों, अब आपको पता चला ना कि मैं कभी फिल्म स्टार क्यों नहीं बन पाया। बस 60 साल तक रेडियो ही की दुनिया में छुपा बैठा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेडियो ही ने तो मुझे ये मौका दिया कि मैं हिंदुस्तानी फिल्मों के बड़े बड़े सितारों को और हमारे गोल्डन पीरियड के लाजवाब अमर गीतों को आपके घरों और आपके दिलों में बसाए रख सकूं। वेलकम बैक दोस्तों एंड थैंक्स। मैं अपनी टीम को बोलना चाहूँगा कि भाई वो कहाँ से बड़े ये नायाब से जो है वो अंश ढूंढ के लाते हैं। भाई अब जो बात कर रहे थे वो थी कि भाई आज भी याद आते हैं इरफान। बीते 29 अप्रैल को उनका जो है वो इंतकाल को शायद पूरे 6 साल हो गए थे। और उससे जो है वो अगर हम इधर देखते हैं तो हम बात कर रहे थे डिस्को डांसर की। भाई 6.4 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म की, जो है वो जो उस समय 1982 की 7वीं सबसे बड़ी जो कमाने वाली फिल्म थी। अब सोवियत संघ में ये फिल्म 1984 यानी 1984 में 1013 प्रिंट के साथ रिलीज़ हुई। उसी साल इसे 6.09 करोड़ लोगों ने देखा और ये 1984 की सबसे सफल फिल्म बनी।
ये 1980 के दशक की सबसे बड़ी विदेशी हिट, दशक की चौथी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फिल्म, अब तक की 8वीं सबसे बड़ी विदेशी हिट और कुल मिलाकर दुनिया की टॉप 25 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में शामिल हुई। रीरन सहित सोवियत संघ में इस फिल्म के अनुमानित 12 करोड़ टिकट जो है वो बिके। कमाई के लिहाजा से इसने 6 करोड़ सोवियत रूबल यानी तकरीबन 75.85 मिलियन डॉलर्स या यूं कहें तो 94.3 या 95 करोड़ रुपए जुटाए, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए उस दौर में रिकॉर्ड था। इस कमाई ने राज कपूर की आवारा के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब हम जो बात कर रहे हैं बड़ा ही रूहानी गीत था और जो है वो बिल्कुल दिल को छू जाने वाला गीत, जीने दे ये दुनिया चाहे मार डाले। बड़ा ही जो है इसके बारे में जितना हम कहें उतना जो है वो कम होगा। तो इसे हम जो सुनते हैं और फिर लौटते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या और किया जा सकता है। इस तरीके के रूहानी गीत जो बनते थे वो यदा कदा ही बनते थे, लेकिन जीने दे ये दुनिया चाहे मार डाले बड़ा ही दिल के करीब गीत है। लावा का ये गीत सुनते हैं 1985 और लौटते हैं। जीने दे ये दुनिया
हटाओ हसीना, आ जाए सावन का रिमझिम महीना, बिखरा दे जुल्फों के बादल ये काले, लोग हम निराले, क्या करने वाले, जीने दे ये दुनिया, चाहे मार डाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इरफान और ये सोवियत संघ वाला जो आपका किस्सा था, इसको आप ज़रूर पूरा कीजिएगा, जिससे पहले जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो समाप्त ना कीजिए। बड़े अच्छे मैसेज हैं। हमारा नंबर है 8010781078। भाई हम आपके लिए ही तो हैं, तो लीजिए ये किस्सा जो है वो हम आपको पूरा सुना देते हैं। तो रीरन की जो बात हो रही थी भाई, ये जो डिस्को डांसर की वो बात तो हो गई थी। अब विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म के रूप में फिल्म डिस्को डांसर का दबदबा 2009 की 3 इडियट्स और 2010 की माई नेम इज़ खान तक बना रहा। अब दुनिया भर में भारत और सोवियत संघ की कमाई मिलाकर डिस्को डांसर ने तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार किया, जो उस समय शोले की 35 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई से कहीं आगे था। अब डिस्को डांसर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म मानी जाती है। इसे तमिल में पाडुम वानम पाड़ी और तेलुगु में डिस्को किंग के रूप में रीमेक में जो है बनाया गया था। अब बीती सदी के 90वें दशक में जवान हुई पीढ़ी के लिए डिस्को डांसर आज भी एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है, जिसमें पसीने, सपनों और सिंथेसाइज़र की आवाज़ें मिलकर एक ऐसी धुन बनाती है जो दशकों बाद भी कानों में गूंजती रहती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और क्या गूंजता रहता है, जो मुझे याद आ रहा है, बड़े ही पुराने दशक में जो बनाई गई थी फिल्म थी तीन देवियाँ 1965। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। आशा भोसले की बड़ी ही लाइट हार्टेड जो है वो आवाज़ किशोर कुमार के साथ गाया गया जो है ये गीत था। भाई SD बर्मन की जो है वो कंपोजिशन थी। भाई बड़ा ही दिलकश गीत था। और क्योंकि हम पुरानी बातें कर रहे हैं और आपने कहा थोड़ा पीछे जाएं, तो हम 1965 तक चले गए। तीन देवियां सुनते हैं और लौटते हैं। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन की लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन की लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। तुम परी तो जरूर हो, पर बड़ी मशहूर हो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। सुंदरी तो जरूर हो पर बड़ी मशहूर हो, जब मेरी चुंदरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुंदरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई जलवा जो है वो बरकरार रहना चाहिए। रूमी जाफरी साहब का किस्से का हिस्सा जो है वो आपने डिवाइन लवर तक तो बता दिया था, उसके बाद आगे नहीं बताया था इरफान खान के बारे में। तो भाई इरफान खान के साथ कंगना रनौत भी थी जो डिवाइन लवर में थी। एक दिन कबीर का जो है वो रूमी जाफरी साहब को फ़ोन आया कि भाई उसमें एक बड़े भाई की भूमिका है जिससे इरफान डरता है, वो रोल जो है वो आप कर लीजिए। मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता। फिर इरफान का फ़ोन आया, रूमी भाई प्लीज़ ये रोल कर लीजिए। उसने कहा आपको पता है जब कबीर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो जब भी वो बड़े भाई का रोल सुनाते मुझे उसमें आप ही दिखते। आपसे डांट खाऊंगा, आपसे डरूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उसने फिल्म में बड़े भाई का नाम ही रूमी रखवा दिया था। अब उसकी इतनी मोहब्बत और आग्रह पर मैंने हाँ कर दी, लेकिन इस बीच इरफान की तबीयत ख़राब हो गई और फिर फिल्म बन ही नहीं पाई और बड़ी सारी बातें हुई। तो साईं के दिमाग में था कि फ़िल्म मैं बनाऊं और कुछ साल बाद कंगना ने ये फ़िल्म प्रोड्यूस की और इसमें इरफान की जगह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया, साथ में एक नई लड़की को भी। जब मैं नवाज़ से मिला तो उसने कहा जब भी मैं साईं कबीर की स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ उसमें बड़े भाई का नाम रूमी होता है तो मुझे आपकी याद आती है। नवाज़ ने भी मुझसे रोल करने को कहा, फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म बनी, लेकिन मैंने वो रोल नहीं किया। बस यही बात का दुख होता है कि इरफान जैसे कलाकार आज होते तो क्या क्या काम करते, कितना शानदार काम करते, इंटरनेशनल स्तर पर भी थे। ये पब्लिक का भी नुकसान है और उनके परिवार का भी। अब इरफान जैसे कलाकार ना हुए हैं और ना होंगे। और मुझे याद आ रहा है 1981 की जो फिल्म थी, बड़ी ही कल्ट क्लासिक फिल्म थी, लव स्टोरी। क्या गजब करते हो जी, आशा भोसले की जो है वो पर्सनालिटी टाइप जो है वो ट्यून अप आवाज़ थी और बड़ी टीजिंग जो है वो टोन थी। तो चलिए लव स्टोरी 1981 क्या गजब करते हो जी सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि अभी और बातें करनी हैं। गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। ओ ना डर के तुम और हसीन लगते हो जी। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला। डर
के हम यही सो जाएंगे। कदमों पे सर रख के हम यही सो जाएंगे। हंस के तुम देखो तो हम खुश हो जाएंगे। झूठ ही कह दो तुम भी हम पे मरते हो जी। क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। कोई नहीं हम दोनों हैं, मैं हूँ मेरी अंगड़ाई है। कोई नहीं हम दोनों हैं, मैं हूँ मेरी अंगड़ाई है। चले आओ मेरी बाहों में, बड़ी प्यारी तन्हाई है। रात मिलन की तुम क्यों आहें भरते हो जी। क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। क्या गज़ब करते हो जी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये जो है वो किस्से तो ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ शोले की बात जो हमारी जो चल रही थी वो तो चलेगी। लेकिन ये जो मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि बातें तो होंगी ही, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही। लेकिन कुछ बातें हम शोले की ज़रूर करेंगे। तो विजू को अगले शेड्यूल से पहले राइडिंग सबक में भाग लेना था। हर सुबह 7 बजे वो घुड़सवारी जो है वो कौशल विकसित करने के लिए मुंबई शहर के जुहू समुद्र तट पर जाते थे। तब जब वो बेंगलोर लौटे थे तो उन्होंने पाया था कि घोड़े पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अगला दृश्य गब्बर की मांद में था, जहाँ कालिया की हत्या कर दी जाती है। यानी कि भाई चलो ठीक है। अब ये जो है ये एक सीक्वेंस था जो घोड़ों का ख़त्म हो गया था। दूसरा जो सीक्वेंस था वो था दूसरी यूनिट हेमा के तांगे सीक्वेंस की शूटिंग कर रही थी, जब वाहन एक पत्थर के ऊपर से चला गया और संतुलन जो है वो बिगड़ गया। हेमा की डुप्लीकेट रेशमा ने अपना पाँव खो दिया और सामने गिर गई। अब पाँव खो दिया मतलब जो वो गाड़ी चला रही थी वो उसका संतुलन बिगड़ गया था। पाँव खो दिया मतलब ऐसा नहीं था, कोई हादसा नहीं हुआ था वहाँ पे, तो पहिया उनके ऊपर चला गया और वो बेहोश हो गई। मोहम्मद हुसैन जो यूनिट का निर्देशन कर रहे थे ने उन्हें लापरवाही में ध्यान देने के लिए कहा और अगले शॉट को जो है स्थापित करने का आदेश दिया। अजीम भाई ने उनके तथ्यात्मक रवैये से थोड़ा अचंभित होकर कहा, मोहम्मद भाई लड़की बेहोश है। उस पर उन्होंने जवाब दिया, बेहोश हो गई भाई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, शी इज़ नॉट डेड। तो रेशमा उस गिरावट में कुछ खरोच के बाद बच गई, लेकिन हुसैन नहीं थे। उनकी एक पंक्ति ने भारी तनाव पैदा कर दिया। भाई ऐसा क्यों बोलना चाहिए था। अब लड़ाके जो है हथियार में थे, जो लैस थे अजीम भाई भी उतने ही नाराज़ थे। शूटिंग रुक गई। अब रमेश को जल्दी इस घटना की भनक लग गई। उन्होंने हुसैन और अजीम भाई दोनों से लंबी बात की, स्टंटमैन से पूछताछ की और अंततः फैसला किया कि हुसैन को जाने देना सबसे अच्छा है। यानी कि भाई इस तरह का जो रवैया है वो तो नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो भाई ये तो यूनिट तो जो है वो कोहेसिव नहीं होगी और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला लेसन होता है कि भाई इस तरीके से काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है भाई। अब 1983 महान प्यार में दिल पे मार दे गोली, इस गीत के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ इस सुकून के साथ कि भाई अगले बार जब हम आपसे जो मुलाकात करेंगे तो भाई शोले की बात करेंगे और भी किस्से लेके आएंगे। लेकिन स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, हमारे गीतों को सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं एक नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका होस्ट और दोस्त अब आपसे विदा चाहता है। नमस्कार। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जान जहां मर
कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान ओ जाने जहां मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान अरे अभी रूठे तू, अभी माने तू, तौबा ये क्या है नजारा। कभी बोले ना, कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। अभी रूठे तू, अभी माने तू, तौबा ये क्या है नजारा। कभी बोले ना, कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। तू लाख छुपा था मुझको पता, तेरी नाम छुपी थी हाँ 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 हाँ।